हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फाइनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटर्स के बारे में और बिल्स रिसीवेबल के बारे में। ठीक है, और इन दोनों को ही मिला के हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो मतलब कि हम ट्रेड रिसीवेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। इस वीडियो के नोट्स के लिए आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो खत्म होते ही मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो और आप मुझे यहाँ पर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो और इन सब की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल की डेफिनेशन से। क्या होता है देखो, अगर मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बोलूँ तो वो ये है, trade receivables are the amount receivable by the enterprise against goods sold and service rendered in the normal course of business। मुझे पता है कि आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी और आपको ये समझनी भी नहीं है। आपको तो बस ये डेफिनेशन याद रखनी है जो मैं आपको अब बताऊंगा। देखो, इसको समझने के लिए आप एक बार इस डायग्राम को देखो। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? बेसिकली जो डेटर्स होते हैं वो और जो बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं वो, इन दोनों के सम को, यानी इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो उसी को हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। मैंने क्या बोला कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के जो सम को हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। और याद रखना, इसे हम डेप्टर्स नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे जो बी होता है वो साइलेंट होता है, तो आपको बी नहीं रीड करना, यानी कि इसे पढ़ेंगे हम डेटर्स। ठीक है, ना कि डेप्टर्स। तो ये समझ गए आप ट्रेड रिसीवेबल की डेफिनेशन क्या होती है। एक बार देखो, यही डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि आपको ये याद रखनी है कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है कि इज द सम ऑफ टोटल डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो अब देखो, हम सबसे पहले डेटर्स देख लेते हैं कि डेटर्स क्या होता है। डेटर्स को हिंदी में कहते हैं देनदार। अच्छा, अब एक बार डेफिनेशन बताने से पहले आप एक बार दोबारा इस इमेज को देखो, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि आपकी ये कंपनी है, ठीक है। आपके पास एक कस्टमर आया और उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ सामान खरीदना है, तो आप मुझे सामान सेल कर दो। तो आपने कहा ठीक है भाई, हम तो बैठे ही हैं सेल करने के लिए, आप परचेज कर लो। ठीक है, मैं आपको सेल कर देता हूँ। लेकिन उसने कहा कि मेरे पास ना अभी कैश नहीं है, तो आप मुझे उधार में सामान बेच दो। तो आपने कहा ठीक है, मैं आपको उधार में सेल कर देता हूँ। और उधार में जब हम सेल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिट सेल। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है। तो आपने उससे क्रेडिट में सेल कर दी। तो अब जो ये पर्सन था जिसको आपने अपना सामान क्रेडिट में सेल करा है, ये पर्सन आपका डेटर बन जाएगा। इसी पर्सन को हम कहेंगे डेटर। और देखो, ये जरूरी नहीं है कि हर बार कोई डेटर कोई पर्सन नहीं हो सकता है कि कोई कंपनी भी आपकी डेटर बन जाए। मान लो कोई दूसरी कंपनी है, वो आपसे सामान को परचेज करती है, आपने उस कंपनी को क्रेडिट में सेल कर दिया, तो वो कंपनी आपकी डेटर बन जाएगी। यानी सिंपल सा अगर मैं बोलूं कि जिस भी पर्सन को या जिस भी कंपनी को आप क्रेडिट में सेल करोगे वही आपका क्या है, डेटर है। तो ये थी आपके डेटर की डेफिनेशन। अब देखो, यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, एक बार आप बस इसे रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन चलो मैं फिर भी आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ कि देनदार एक व्यक्ति या एक इकाई है जो माल या प्रदान की गई सेवाओं की उधार बिक्री के खिलाफ उद्यम को राशि देता है। मतलब सिंपल सा है, डेटर वो पर्सन होता है या वो बिजनेस या कंपनी होती है जिसे आपने क्रेडिट में अपना जो गुड्स थे, जो सर्विस थी, उसे सेल करी। अब उसके बदले में वो आपको पैसे देगा। ठीक है, तो वो पर्सन हो जाएगा आपका डेटर। तो उम्मीद करता हूँ कि डेटर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी नहीं आया तो नीचे कमेंट में बता देना। तो अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट, यानी कि जो थी बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल को हम शॉर्टकट में BR भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप कई जगह पर अगर BR लिखा हुआ देखो तो इसका मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल, और हिंदी में कहते हैं प्राप्य बिल। अब इसको भी ना समझने से पहले एक बार इसको भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं। अब हम BR को भी समझ लेते हैं, अपने जो लास्ट वाला एग्जाम्पल था ना उसी से समझ लेते हैं। देखो, ये आपकी कंपनी थी और आपने इस पर्सन को क्रेडिट में सामान बेचा था, यानी कि उधार में सामान बेचा था, तो ये आपका क्या बन गया था, डेटर। अब मान लो कि आपको ना इस पर्सन पे भरोसा नहीं है कि मुझे 2 महीने बाद पैसे दे देगा। तो आपने कहा कि यार देख, मुझे तुझ पे नहीं है भरोसा कि तू मुझे दे देगा पैसे 2 महीने बाद।
तो उसने बोला कि अच्छा बताओ फिर मैं आपको कैसे भरोसा दिलाऊं कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा। तो आपने कहा कि मुझे एक काम करो, आप बिल ऑफ एक्सचेंज लिख कर दो कि आप मुझे 2 महीने बाद मेरा इतना रुपया मुझे वापस कर दोगे। तो उसने कहा ठीक है। उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिया और उस पर डेट डाली कि मैं इस डेट को इतना पैसा इस कंपनी को वापस कर दूंगा, और उसने अपने क्या करे साइन कर दिए, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज इस कंपनी ने रिसीव कर लिया। ठीक है, यानी कि आपकी कंपनी ने रिसीव कर लिया। तो जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो आपने रिसीव किया है, इसे कहते हैं BR, यानी कि बिल रिसीवेबल। अब आप कहोगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये सब तो मुझे नहीं पता। तो कोई बात नहीं, अभी हम जब बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर पे आएंगे तब आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली में क्या होता है। अभी तो बस आप इतना समझ लो कि हाँ, डेटर ने एक पर्चे पे हमें लिख के दे दिया कि भैया इस डेट को इतना रुपया मैं आपको वापस कर दूंगा, और आपको वो पर्चा मिल गया। ठीक है, और इसी बिल को हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्स रिसीवेबल समझ में आ गया होगा। तो अब यही चीज़ हम एक बार डेफिनेशन में भी देख लेते हैं। देखो BR की डेफिनेशन क्या है कि BR मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट। अब देखो यही तो मैंने आपको बताया था कि BR क्या होता है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि हम डेटर से अपने ले लेते हैं, यानी कि उससे रिसीव कर लेते हैं, और उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे प्रॉपर अमाउंट लिखा होता है जो हमें उससे मिलने वाला है। ठीक है, और किस डेट को मिलेगा ये भी उस पर प्रॉपरली लिखा रहता है, और वो उस पर अपने साइन कर देता है। ठीक है, इसी बिल ऑफ एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, BR कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको BR समझ में आ गया होगा, यानी कि बिल्स रिसीवेबल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी बिल्स रिसीवेबल की भी डेफिनेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।